अनिका इतनी रात में सबसे छुपते हुए कहाँ जा रही है? तुम्हारे भागने से घर वालों की इज्जत का क्या होगा? इज्जत तो जबरदस्ती शादी करने में भी नहीं है ना भाभी। और मैं जबरदस्ती शादी करके अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती हूँ और ना ही आरव को धोखा दे सकती हूँ। अनिका कौन आरव? मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ नचिकेत जी। ओहो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। खैर, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना। इसीलिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूं। आ जाओ, दिखाता हूं। इसी से प्यार करती हो ना तुम? अनिका घबराओ नहीं, जिंदा है। लेकिन कितने दिन तक जिंदा रहेगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसने अगर तुमसे शादी करने की कोशिश की ना तो मैं इसे मार भी सकता हूं। हम तुम्हारी और अनिका की शादी कभी नहीं होने देंगे। शादी तो होगी, कीमत पर नहीं होगी। तेरी जिंदगी अब खत्म बेटा। मैं करूंगी शादी।
जिंदगी बचाने के लिए मैं ये शादी करूंगी। छोड़ो उसे। भाभी जी, अब क्या करोगी? कैसे रोकोगी शादी? शादी तो हम रोक कर रहेंगे। हमें कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी जिससे अनिका की शादी रुक जाए। गर्ग जी भी घर पर नहीं है, उन्हें भी काम के सिलसिले में अभी लखनऊ जाना था। उन्हें फोन लगाते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। ये नंबर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? गर्ग जी, हे भोलेनाथ, अन्याय के खिलाफ खड़े हुई है। अनिका की जिंदगी को बचा लीजिए। तू सोई काहे नहीं अभी तक? छोटी माई, वो हमें नींद नहीं आ रही थी तो बस। जानत है ना, कल से सावन का सोमवार लग रहा है और तुझे ना निर्जला उपवास रखना है और साथ साथ ये हल्दी भी पीसनी है। जी। इसे पीस करके ना अच्छे से लेप बना लेना ताकि अनिका पर अच्छे से लगा सके। याद रखो, ये काम में कौनों की मदद ली तो हमसे बुरा कोई ना होगा। जी छोटी माई। छोटी माई, हमें आपसे कुछ कहना है। कहने से पहले याद रखो, जो भी बात कहोगी उसमें सच्चाई होनी चाहिए। बिना सबूत के कोई भी बात हमारे लिए बर्बाद है, समझी? हमें अच्छे से पता है तुम इस शादी को लेकर के ना तुम्हें बहुत दिक्कत है, पर इस रिश्ते को लेकर के तुम्हें कोई भी तमाशा नहीं खड़ा करना है, वरना हम तुम्हें हताशा और निराशा दोनों का अनुभव करा देंगे, समझी? आंखों में झपकी मत लाना। चलो हल्दी पीसने में लग जाओ। जी छोटी माई। मानना पड़ेगा, बहुत मजबूत मिट्टी की बनी हूं। इतना सब कुछ हो गया फिर भी लौट आए। हम सिर्फ लौट कर ही नहीं आए हैं, बल्कि अपने साथ गौरी की बर्बादी लेकर आए हैं। हमारा ये हाल किया, इस हार का बदला हम गौरी की जिंदगी में
खुशियों का अकाल लाएंगे। किस हद तक जा सकती हो गौरी के खिलाफ? जब तक गौरी को मौत के घाट नहीं उतार देते तब तक हम अपनी हर हदें पार करते रहेंगे। और बदले में हमसे क्या चाहते हो? इस घर में वापसी, क्योंकि जब तक गौरी की जान नहीं चली जाती तब तक हम भी चैन से जी नहीं पाएंगे। तो फिर मिलाओ हाथ। रुक जाओ। आगे बढ़ने की जुर्रत भी मत करना। शकु, जो अपनी छोटी बहनिया की सगी नहीं हुई वही घर की का होगी? छोटी माए, इसे अपनी गलती का एहसास है और हम बड़े हैं, हम माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमने इसे माफ कर दिया है। छोटी माई, ये युग की पत्नी है, छोड़ भी तो नहीं सकते। गौरी, 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 तुम्हारी बड़ी बहनिया को ना अपने एक करनी पर पछतावा हुआ है और वो सबसे माफी मांगना चाहती है। पर वो का है ना, हमरा उसूल है, जो दर्द तुमने गौरी को दिया है ना, उसके लिए तुम्हें उसी के पैरों पर गिरकर माफी मांगनी होगी। मांगो माफी। नहीं दीदी, नहीं, बड़े हमसे माफी मांगे, ये हमें गवारा नहीं। जो कुछ भी हुआ दीदी भूल जाइए, हमने आपको माफ कर दिया है।
चलो गंगा। बिटिया, जिस दिमाग में शैतानी साजिशें पल चुकी हो ना, वो शैतानी खोपड़ी खाली नहीं बैठती। तुझे क्या लगता है तूने गंगा को माफ करके ठीक किया? जी छोटी माई, वो हमारी बड़ी बहन है, तो हम कैसे माफ नहीं करते उन्हें। और वो आज भी हमारी वही प्यारी बहन है जो हुआ करती थी। और जो कुछ भी हुआ वो हमारी नजर में बस एक गलतफहमी है। शीतला जी, जहाँ रस्म हो रही है ना, इस हल्दी को वहीं रख दीजिए। कर जी अभी तक लखनऊ से नहीं आए। यहाँ उनके अलावा हमारी कोई बात भी नहीं सुनेगा। ऐसे भी करके हमें ही अनिका की शादी रोकनी होगी। बहुरानी, अरे वाह बहुरानी, हमारी बहुरानी की सुंदरता तो आज इस पूरे घर में चार चांद लगा रही है। अब इस सुंदरता के साथ साथ ये तोरण भी अगर दरवाजे पे लगा दोगी तो दरवाजे का शोभा भी बढ़ जाएगा। लगा दोगी? जी मम्मी। बहुरानी, अब तुम लड़खा रहोगी और फिर मुंह की खाओगी।
तुम ठीक तो हो? ए गौरी, तुम्हारा आज व्रत है ना? और ई व्रत में सिर्फ अनाज से ही नहीं, पति से भी दूर रहना है। सुनने में बात बुरी है, पर तुम दोनों के लिए भली है। समझे? का चलो बाकी की तैयारियां शुरू करो। गौरी भाभी, पहले आपकी ननद से शादी करूंगा, उसके बाद आपके करीब आऊंगा। हमें किसी भी तरह नचिकेत की असलियत गर्भ जी को बतानी होगी, वरना वो आदमी अनिका की पूरी जिंदगी उजाड़ देगा। सिर्फ गर्भ जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। सफाई के साथ साथ ना रोज अपने कानों की भी सफाई कर लिया करो। लगता है तुमने हमारी बात ना पूरी तरह से ना सुनी है। व्रत के समय पति के पास नहीं जाना है। वो छोटी माई, हम बस कपड़े लेने के लिए आए थे। कपड़े छोड़ो और ये लो, ये पकड़ो हाथ में। अनिका की ना हल्दी की रस्म पूरी हो गई है, बस मेहंदी की रस्म की तैयारी करनी है। जाओ, समझी? जी छोटी माई। नमस्ते नमस्ते, आइए। छोटी माई, ये महेंद्र जी हैं, ये इनकी वाइफ। ये समायरा है, नचिकेत की बहन, और नचिकेत से तो आप मिल ही चुकी हैं। ये हमारी छोटी माई है। आई, आप लोगों का स्वागत है। आई। अरे बैठिए ना, बैठिए बैठिए। बैठो समायरा। अरे गौरी बहुरिया, ये थाल जो है ना मेहंदी की, जाकर के मेहंदी वाली जगह पर रख दो।
चिल्लाओ ना। हमें अच्छे से पता है तुम इस शादी को लेकर के ना तुम्हें बहुत दिक्कत है, पर इस रिश्ते को लेकर के तुम्हें कोई भी तमाशा नहीं खड़ा करना है, वरना हम तुम्हें हताशा और निराशा दोनों का अनुभव करा देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें गर्ल जी को कह के ये शादी रुकवानी होगी। ये लाइट को क्या हो गया है? जिस तरह इस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी में जहर घोला है, उसी तरह ये जहरीले बिच्छू इसके बदन में जहर छोड़ेंगे। अच्छा मुहूर्त है ना आज। एक तरफ नचिकेत और अनिका की शादी और दूसरी तरफ गौरी की मौत।
ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कोई पुकार रहा है मुझे? ये गौरी कहाँ है? वो किसी मुसीबत में तो नहीं? गर्व, कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलो हमारे साथ, अवस्थी जी से मिल लो। मॉम, फिलहाल मुझे गौरी से मिलना है। इसी घर में रहती है ना? सुबह मिले थे ना, कल रात को भी मिले थे। इतनी क्या जल्दबाजी है? अवस्थी साहब हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं, 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। चलो। गर्व, तुम क्या मिलोगे गौरी से? तुमसे पहले मौत मिलेगी उससे। अब तुम्हें गौरी की सिर्फ लाश मिलेगी गर्व, सिर्फ लाश मिलेगी। बहुरिया के तो पूरे बदन में जहर चढ़ चुका है बिच्छू का। क्या करें हम?
छोटी माई, आप यहाँ पर? बहुरिया, वो कहते हैं ना कि जिसके सर पर भोलेनाथ का हाथ हो वो मौत को भी हरा जाता है, और तुम्हारे सर पर तो भोलेनाथ का हाथ है। तभी तो हमें तुम्हारी चीख सुनाई दी, और इसीलिए हम आकर के ना बिच्छू का जहर उतारने का मंत्र पढ़ती है, वरना अब तक तो तुम परलोक से धार गई होती। पर बहुरिया, एक बात हमारी समझ में ना आई, तुम यहाँ आई तो आई कैसे? छोटी माई, हम स्टोर रूम की लाइट ठीक करने के लिए जा रहे थे और एकदम से टाइल टूटी और हम यहाँ गिर पड़े। टाइल टूटने से तुम नीचे आ गई? अरे क्या बात कर रही हो बहुरिया? ये घर कोई मिट्टी का तो बना हुआ ना है कि जो कमजोर हो गई टाइल और टूट कर गिर गई। ना ना ना, कौन जरूर तुम्हारे खिलाफ ना साजिश रच रहा है। अब अभी बाहर जाकर के ना बात करते हैं, कौन रच रहा है। नहीं छोटी माई, अभी नहीं। मेहमानों के सामने तमाशा खड़ा हो जाएगा, और इस घर की इज्जत हमारी इस छोटी सी परेशानी के आगे बहुत बड़ी है। अभी नहीं छोटी माई। ठीक है, तुम कहती हो तो अभी बात नहीं करते, पर चलो अब उठो, आओ ध्यान से आओ। और बहुरिया, जाओ साज श्रृंगार करके तैयार होकर आओ, बाहर मेहमान है, हम जब तक संभालते हैं। शुक्रिया छोटी माई। आज के बाद से तुम्हारे बाबूजी की एक बेटियां कम, क्योंकि गौरी तो खत्म है आज। बिंदा, शगुन की मेहंदी लगा दो। हाँ दीदी, मैं मेहंदी लेके आती हूँ। कैसे है? ये वापस कैसे आई? तुम्हारी चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां बता रही है तुम गौरी बहुरिया को देख करके खुश नहीं हो। हम समझे नहीं छोटी माई, आप क्या कह रही हैं? गौरी सिंध, हमारा मतलब कि
कि मतलबी लोगन को हम अपनी बंदूक से न छलनी कर देते हैं, समझी? शुक्र मनाओ कि घर में मेहमान है, वरना आज ही तुम्हारी पोल पट्टी खोल देते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि गौरी बहुरिया को कमरे में बंद करने की और उस पर पिच्चू छोड़ने की जहरीली साजिश न तोड़ रही है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.